मैं उसे इन अंगारों पर चलने के लिए कहूं। अगर मेरी जुबान की खातिर वो ऐसा करता है तो ये मान लेना कि राधे कभी तुम्हारा नहीं हो सकती। मैं फिर एक बार जीत गया अमोली। मैंने फिर एक बार मेरी ताकत साबित कर दी। आपको मालिक ने कहा आप आग पे जल दिए, लेकिन मेरे आंखों के आंसू नहीं दिखाते हैं आपको। अभी कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि हमने सब तुम्हारे लिए किया। मुझे कैसे सच बताओ अमोली, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। क्या हुआ मां? आप अंदर नहीं? नहीं, हम आपकी राह देख रहे थे। तो विजय, हमें आपसे कुछ बात करनी। कहिए। क्या हम जान सकते हैं कि वहां आपके और अमोली के बीच में क्या चल रहा था? क्या सब कुछ तो आपके सामने हो रहा था। राधे अंगारों पर चलकर मेरी मांगी हुई मन्नत पूरी कर रहा है। दिग्विजय, आपने हमें उर्मिला समझ रखा है। क्या आप जो भी कहेंगे हम आंख मूंद कर उस पर यकीन कर लेंगे? हम साफ साफ जानना चाहते हैं कि वहां जो कुछ भी हो रहा था उससे अमोली का क्या संबंध है। आप वाकई में जानना चाहती हैं? मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपको सब सुनकर बहुत तकलीफ होगी। तो भी अगर आपकी जिद है तो मैं बता देता हूं। वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी ताकत का सबूत। मैंने राधे को अंगारों पर चलवा कर यह साबित कर दिया है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। उसकी जिंदगी का मालिक मैं। जिन गलतफहमियों के सहारे अमोली जीना चाहती है, उन गलतफहमियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं 100% कामयाब हुई। आज उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि जिस राधे के बल पर वो इतना इतरा रही, तो मेरी आंखों के इशारों पर नाचता। आप कहती थी अमोली कभी नहीं हारी। अमोली हार गई है, वो झुक गई है मेरे साथ। अपने खोखले रिश्ते की सच्चाई आज सबूत के साथ उसके सामने आ गई। हाँ, अमोली और राधे के बीच कभी कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता, और अगर बना भी हो तो वो आज इसी वक्त वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आज जो कुछ हुआ उसके बाद अमोली राधे से कोसों दूर चली गई। राधे को बदलने की उसकी उम्मीद हवा हो। मैं जीत गया हूं मां, मैं जीत गया। तरस आ रहा है हमें आप पर। खुद तो कभी आप अपनी पत्नी के लिए वफादार बन नहीं सके, कभी आपने एक अच्छा पति बनने की कोशिश नहीं की। हाँ, ढोंग जरूर किया, इसीलिए आपको शादी जैसे पवित्र रिश्ते की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक बात याद रखिए, आप जितनी कोशिश कर लें राधे और अमोली को दूर करने की, वे उतने ही करीब होते जाएंगे। शादी जैसे संस्कार को चुनौती मत दीजिए, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। कैसी बदनसीब मां हो, अपने बेटों की शादी तो करा दी, लेकिन शादी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा पाई। विजय, जो सो रहा है ना उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सुनकर ढोंग कर रहा है उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। आज आप अपने दिलो दिमाग पर अमोली की चाहत की चादर ओढ़कर बैठे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सपना टूटेगा तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाएंगे। तकलीफ मुझे आप उसे पड़ेगी दिग्विजय, क्योंकि राधे और अमोली का एक होना तो तय है। ये भगवान की मर्जी है और आप उनसे कभी जीत नहीं सकते। अरे अमोली और राधे का एक होना ये भगवान की मर्जी है।
तुम परेशान क्यों हो रही हो? बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं देख रही हूँ, आप रुकिए, मैं भी आती हूँ। अमली, दर्द हो रहा है? हाँ नहीं, अच्छा है, और दर्द होना चाहिए। क्या प्यार करोगे मुझसे? मुझसे दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे। करोगे मुझसे? मुझसे सुनिए, आज मंदिर में जो भी कुछ हुआ उसमें बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। एक और मुझे राधे की बड़ी चिंता हो रही थी, फिर दूसरी तरफ लगा ये शायद जरूरी भी है। मतलब देखिए ना, आज राधे ने जो अमोली के लिए किया है, अमोली के मन में उसके लिए प्यार 100 गुना बढ़ गया होगा। अब वो यहाँ इस यकीन के साथ रहेगी कि उसका पति उसके लिए कुछ भी कर गुजर सकता है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि राधे बड़ा हो गया है, प्यार करने लगा है। अब मुझे पूरा यकीन है कि अमोली और राधे का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। गलत सोच रही हो मिलो। राधे ने जो किया वो अमोली के प्यार की खातिर न किया, बल्कि मेरी वफादारी की खातिर किया। आज उन दोनों का रिश्ता बना नहीं बल्कि टूटा है। आज पहली बार अमोली का यकीन टूटा और पहली बार उसने अपनी तरफ से उस रिश्ते की हार कबूल की। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, वो मैं बस कुछ और ही सोच रहा था इसलिए। अब तो मैं अमोली पर हंसूंगा और मिला, क्योंकि आज के बाद अमोली की हालत देखने लायक है। आज मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। क्यों? ये भी ले जाना इस लड़ाई में वो मेरे साथ Now Anna is Race Ladu Saturdays. शुभनी मालकिन, आपको एक बात बतानी थी। छोटी मालकिन, मैं बाद में बात करती हूँ, मालिक आ रहे हैं। अमोली, अच्छा लड़का है ना राधे? हाँ? मेरे मालिक के एक इशारे पर अंगारों पर चल देना पता नहीं, वफादारी की मिसाल कायम की है उसने। कल रात तुम्हें बहुत रोना आ रहा था, देखा ना? वैसे देखा जाए तो तुम्हारे आंसुओं से सख्त नफरत है, लेकिन कल तुम्हारे आंसुओं पर बड़ा प्यार आ रहा था। और तो क्या? क्योंकि तुम्हारे ये आंसू अपने साथ तुम्हारा झूठा यकीन, झूठे संस्कार, सब कुछ बहा के ले गए। तुम्हारे और राधे के रिश्ते की अर्थी निकाल दो ना आंसुओं की। रात तुम जो बोले जा रही थी, अब तो तुम उन बातों का खोखलापन जान गई होगी।
क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं? क्या तुम्हारे उस विश्वास के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी अपाहिज हो गई? क्या बोल? कहने के लिए बहुत कुछ कह सकती हूँ मालिक, लेकिन आज मैं बोलूंगी तो कल मेरे पति को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और ये मुझे मंजूर नहीं। मैं चुप। आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। सच्चाई क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और अब यही सच्चाई मेरी जिंदगी का सहारा बनी। मालिक पता है आज मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। क्यों? ये भी नहीं जानता इस लड़ाई में वो मेरे साथ है। और जब वो साथ होता है ना तो किसी का भी कहे कोई मायने नहीं रखता है। इतना सब होने के बाद भी किस विश्वास और किस प्यार की बात कर रही है? मैंने तो सोचा था कि अब तक ये पूरी तरह टूट चुकी होगी, लेकिन ये तो लगता है राधे की चाहत में पागल हो गई। कुछ सुनने समझने की हालत में राधे का कुछ करना होगा। इस पति के होने पर अमूली इतना इकरार है, पति को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। मैं क्या करूं? मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें उसकी होते हुए नहीं देख सकता। उसका यहां होना तुम्हें खुशी देता है, तुम्हारी उम्मीद बढ़ाता है? सोचो अगर वो यहां हो ही ना तो अब क्या करोगी? मुझे थोड़ी और सब्जी चाहिए। अरे तुम क्यों बेकार में उठ रही हो? बोलिए ना, वो दे देगी। आज सब्जी में कुछ अलग ही स्वाद है। राधे तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? उसका यहां होना तुम्हें खुशी देता है, तुम्हारी उम्मीद बढ़ाता है? सोचो अगर वो यहां हो ही ना तो अब क्या करोगी? नचिकेत कुछ दिनों से पास के गांव में कुछ काम के लिए गया है। उस काम में उसे तुम्हारी मदद लगेगी। तुम्हें आज शाम को यहां से निकलना है और जो भी सामान है बांध लो। जी मालिक। अब ये कौन सी नई चाल है मालिक? राधे को शहर भेजकर मुझे नहीं, राधे को किसी भी तरह रोकना होगा, लेकिन कैसे? अमोली, अमोली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या? दरअसल मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके ठाकुर साहब के आसपास रहा करो, ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया करो। पिछले कुछ दिनों में देख रही हूँ जब भी ठाकुर साहब तुम्हारे साथ होते हैं खुश होते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा साथ उनके अकेलेपन के एहसास को कुछ कम कर रहा हो। पता है मुझे
वो तुम्हें अपनी चंदना को देखते हैं। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हें देखकर शायद चंदना के दूर जाने का दुख कुछ कम होता हो। मेरे लिए ठाकुर साहब की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अगर ये खुशी उन्हें तुम्हारे साथ रहकर मिलती है तो मैं चाहूंगी कि तुम ज्यादा से ज्यादा ये खुशी उनको दो। करोगी ना मेरे लिए? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके खाने पीने का ख्याल रखना है ताकि वो चंदना की यादों से बाहर निकल पाए। मालिक मुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि कैसे बताऊं, मेरा उनके साथ रहना आगे चलकर सारे रिश्तों की बुनियाद जा गई। हम चलते हैं। अच्छा, हम अपना ख्याल भी रखेंगे। हमने सारा सामान भी रख लिया है, तो चले। क्या कर रही हो बोली? तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था ना। तुम्हें पता है मालिक जब बाहर गांव जाते हैं माँ उन्हें कम से कम 10 बार रोकती है, कहती है कि बाहर मत जाओ मत जाओ मत जाओ, और तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी जाती है। माँ क्या इस घर की सभी औरतें ऐसा करती है? और एक तुम होगी, तुमने नहीं तो एक बार भी हमसे पूछा कि तुम अपना ख्याल रखना। तुमने हमारा ना ही सामान देखा और ना ही हम तो ये देखा कि हम कुछ चीज भूल गए। बोली तुम भी ना। हाँ, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सुना था इस घर से जब भी कोई कहीं जाता है उसका सारा सामान आप बांधते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने अपना सारा सामान तो ले ही लिया होगा, है ना? ये बात भी सही है। ठीक है, हम चले। अरे शाम हो गई है, जाना नहीं है क्या? यहाँ क्या ताक रहा है? जा। अरे छोटे ठाकुर आप यहाँ, हम तो आप ही के पास आ रहे थे। जब आप यहाँ गए तो हम आ जाकर क्या करेंगे? लेकिन तू यहाँ कैसे? मैंने सुना माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है माँ? वो तो अंदर है, लेकिन हम ये कपड़े की पौटली अंदर रख दे। माँ, माँ, क्या हुआ? अरे तुम आ गए नचिकेत? हाँ मैं आ गया माँ। आपकी तबीयत कैसी है? आपने डॉक्टर को कहलवाया कि नहीं? जरा सा सर में चक्कर आ गया था, गिर पड़ी थी। थोड़ी देर आराम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आपकी तबीयत खराब है, आपने मुझे बताया। वो दादी की मेरे से बात हुई थी, मेरे सामने ही चक्कर खा के गिर गई थी। लगभग बेहोशी होने वाली थी और बार बार छोटे मालिक का नाम ले रही थी, इसलिए मैंने। अच्छा हुआ उमली जो तुमने फोन कर मुझे बुला लिया, वरना यहाँ पे तो सब लोग अपने उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि बाकी शायद किसी को परवाह ही नहीं। तो डॉक्टर को बुला कर ला। तुमने ये सब जानबूझ कर किया? हाँ, अमोली ने सब कुछ जानबूझ कर किया और हमारे कहने पर किया।
आपसे कहा था ना मालिक, आप जब जब राधे को मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे तब किसी न किसी को मेरा सहारा बनकर मेरे साथ खड़ा पाएंगे। और देखिए, आज दादी मेरे साथ खड़ी है, मेरा सहारा बन। अगर माँ के यहाँ ये सारी चीजें सीख ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन जाने दो, मैं हूं ना, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। सुरेंद्र भैया, बाहर रैली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ कुछ अनबन हो गई थी, इसी की वजह से बात बढ़ते बढ़ते दंगों तक पहुंच गई है। अभिषेक के साथ देखिए इश्क क्या स्पेशल कल।